में इस वक्त स्मार्ट मीटर को लेके लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और स्मार्ट मीटर के नाम पे उत्तर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 में जब 2G का स्मार्ट मीटर लगाया गया उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया था और साफ तौर पे ये कहा था कि भाई ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं, ज्यादा पैसे की वसूली गरीब आदमी से की जाती है या जो भी बिजली का उपभोग करते हैं उनसे ज्यादा पैसे की वसूली की जाती है और करीब करीब 15 से 20% ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं। यानी कि अगर किसी का बिजली का बिल 2000 रुपए महीने आता है तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2400-2500 रुपए उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी विसंगतियां इस स्मार्ट मीटर को लेके हैं, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारे सवाल इन स्मार्ट मीटर को लेके हैं। अक्टूबर 2018 में जब इसको लगाया गया 2G स्मार्ट मीटर, करीब करीब 12 लाख घरों में यह स्मार्ट मीटर लगाया गया और 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। यानी कि ये स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है ये 8 वर्षों तक चलेगा। और यह भी कहा गया कि ये स्मार्ट मीटर जो है वो 40 लाख घरों में लगेगा। अब अचानक एक तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, बिजली विभाग का आया है। वो कह रहे नहीं साहब, अब ये 2G नहीं है, ये 2G सब हटाए जाएंगे, अब 4G मीटर लगाया जाएगा। अब ये 2G हट जाएगा, अब ये 4G मीटर लगेगा। तो आपका जब भी मन हो रहा है, जैसे भी मन हो रहा है, आप इस प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। 959 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो किससे वसूला जाए, किससे मांगा जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप टेंडरिंग करते हो 8400 रुपए की और टेंडरिंग करने के बाद वो मीटर लगाते हो, टेंडर करते हो 8415 रुपए के हिसाब से और मीटर लगाते हो 6016 रुपए के हिसाब से। ये देखिए आप, इसमें आपने घपला किया, घोटाला किया और अब आप कह रहे हैं वो 2G का मीटर बदला जाएगा, 4G लगाएंगे। अरे भैया 2018 में ही 4G लगा देते, पहली बात तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो? और ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जो संकट है वो कितना बड़ा होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जैसे ही पैसा खत्म होगा आपके घर की बिजली खत्म हो जाएगी। पैसा खत्म, बिजली खत्म, आप अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होंगे। भीषण गर्मी हो, आपके बच्चे रोते हो, बिलखते हो, चीखते हो। मई जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है, पैसा अगर आपका खत्म हो गया तो आपकी बिजली गुल, आपके बच्चे रोते रहे फिर। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी विसंगति क्या है? भाई बिजली एक दाम में खरीदती है ना सरकार, 5 रुपए यूनिट, फिर आपको 6 रुपए 7 रुपए यूनिट बेचते हैं, 4 रुपए यूनिट, लेकिन आपसे तो एक फिक्स रेट लेते हैं वो। अब इसमें प्रीपेड में क्या है? टाइम के हिसाब से आपसे वसूली होगी। ये पीक आवर है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, किसी समय पीक आवर नहीं है तो पैसा कम देना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? पहले तो आपने यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स किया था, वही बहुत ज्यादा था। अब आप कह रहे हैं टाइम के हिसाब से आप रेट फिक्स करेंगे। यानी कि गर्मी के महीने में गरीब आदमी तो उत्तर प्रदेश के लोग तो बर्बाद हो जाएंगे।
आप कहेंगे बिजली की खपत ज्यादा है, बहुत महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ रही है, बहुत महंगी आपसे वसूली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कह देंगे मई के दोपहर में 1 बजे प्रति यूनिट बिजली का दाम होगा 25 रुपए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जून के महीने में दोपहर में बिजली का दाम होगा 40 रुपए यूनिट, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पैसे उससे कट जाएगा। फिर आप रोते रहिए, लड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। तो ये स्मार्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की जो धारा 55 है, उसका जो क्लॉज 55 है, उसके भी अगेंस्ट है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है उपभोक्ता की अनुमति के बगैर, उसकी सहमति के बगैर आप किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं। उसमें उसकी सहमति चाहिए होती है, आप जबरन नहीं लगा सकते स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर का आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विरोध करती है और इसकी लड़ाई सड़क से लेके देश की संसद से लेकर और न्यायालय तक जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के भी खिलाफ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता से खुली लूट है बिजली के नाम पे, और ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि आप समय के हिसाब से पैसे की वसूली करेंगे कि जब आपको लगेगा गर्मी ज्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, जब लोगों को जरूरत ज्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, और अनाप शनाप वसूली लोगों से होगी। तो इसलिए हम लोग ये स्मार्ट मीटर का पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। और ये 959 करोड़ रुपए का जो घोटाला स्मार्ट मीटर के नाम पे हुआ है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टेंडर क्यों ज्यादा दाम में किया गया और क्या इसके पीछे के कारण है, किसको किसको हिस्सा मिला, कहां कहां बंटवारा हुआ, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से सरकार को बताना होगा। और हम लोग इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन भी करेंगे और एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, लंबे समय तक आंदोलन चलाएंगे। हम प्रदेश की जनता से बिजली के नाम पे लूट नहीं होने देंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो? सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष